वेलकम अगेन फ्रेंड्स ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसके क्या क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और भी उस जो लेयर होते हैं सिरोसा, मस्कुलरी, सब मिकोसा, मिकोसा, वो सब के बारे में स्टडी किए थे। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, ये देखिए। और इंटरिक नर्व ऑफ गट के बारे में भी कुछ कुछ स्टडी किए थे। सो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। नॉट ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे, बट कुछ पार्ट जैसे कि माउथ के जो भी पार्ट्स हैं, टंग है, टीथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड के फंक्शंस एंड उनके कुछ डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा माउथ को हम लोग ओरल कैविटी और बगल कैविटी भी कहते हैं। और माउथ में मेनली क्या होता है, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, ये बेसिक्स है, सबको पता होगा। माउथ में क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है एंड सैलिवरी ग्लैंड होता है। बकोफेरेंजियल कैविटी भी हम लोग माउथ को कहते हैं। माउथ में बकोफेरेंजियल कैविटी कहने का मतलब है कि जो स्पेस होता है, जब माउथ को खोलते हैं तो उसमें स्पेस दिखता है ना, टंग, टीथ, उसके बीच में स्पेस दिखता है, दैट इज नोन एज अ बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी को फर्दर जाके हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द वेस्टिबुलर, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो अब हम लोग टीथ के बारे में, टंग के बारे में स्टडी करेंगे। टंग मतलब सबको पता है, ये बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है थ्रू द सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड द फ्रेनुलम। टंग है, टंग फ्रीली तो होता नहीं है माउथ में। अगर टंग फ्रीली हुआ तो क्या होगा, नीचे माउथ करने से टंग बाहर आ जाएगा। लेकिन टंग क्या होता है, टंग हम लोग का फ्रीली अटैच होता है हमारे कैविटी में थ्रू द लिगामेंटस फोल्ड, दैट इज नोन एज अ फ्रेनुलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टीथ मतलब क्या होता है, टीयरिंग के लिए, कटिंग के लिए, क्रशिंग के लिए, होल्डिंग फूड के लिए, ये सब के लिए टीथ रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ, ये भी सबको पता है। सबके फॉर्मूला एंड ऑल 2-1, 2-3, 2-1 जो भी है वो भी बेसिक्स है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं ली हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग, सिंपल से समझिए, जब भी हम लोग किसी टेस्टी फूड एंड ऑल को देखते हैं तो अचानक से ही फूड माउथ से पानी आने लगता है। दैट पानी इज नोन एज द सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेशन नोन एज द सलाइवा। तो अब देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है। सैलिवरी ग्लैंड मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू द डक्ट। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है, देख लीजिए। एक्सोक्राइन होता है एंड इंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया कि वो डक्ट से अपना सिक्रेशन करेगा। ये जो है, जो भी अपना सिक्रेशन करेगा, इनका जो भी सिक्रेशन होगा वो थ्रू डक्ट जाके हमारे ब्लड में जाएगा। इंडोक्राइन में क्या होता है, इसका नाम ही होता है, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, जो भी अपने सिक्रेशन होगा बिना डक्ट के डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को ये ब्लड में ऐड कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड क्या है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सोक्राइन, मतलब जो भी सिक्रेशन ये ऐड करेगा थ्रू द डक्ट ही अपना सिक्रेशन को ऐड कर सकता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द सलाइवा। एक्सोक्राइन ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हुआ कि ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा, डक्ट के थ्रू प्रोड्यूस करेगा। क्यों डक्ट के थ्रू प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है, जनरली सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में रहते हैं हमारे बॉडी में, माउथ में, नॉट बॉडी में। तो 3 पेयर में कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होंगे पैरोटिड, सेकंड होगा सब मैंडिबुलर एंड थर्ड होगा सब लिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। और फिर भी मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। कुछ मेजर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, यही तीनों हैं। अब देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। ये जो पैरोटिड है, दोनों चिक्स के पेयर है, मतलब 3 पेयर मतलब क्या हुआ, 6 हो गया। तो ये जो है दोनों चिक्स के पास में होते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर हमारे टीथ के पास होते हैं, उसके नीचे में रहेगा। और सब लिंगुअल हमारे टंग के पास होता है। तो यही 3 पेयर में होता है। अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं।
फंक्शंस देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सलाइवा। तो अगर सैलिवरी अमाइलेज होगा तो वो स्टार्च को क्या में चेंज करेगा, माल्टोज में चेंज करेगा। अगर सैलिवरी माल्टोज होगा तो वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। अगर लिंगुअल लाइपेज हुआ तो उसका फंक्शन क्या है, वो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और डाई असाइल ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। अब ये तीनों जो ग्लैंड है उनका फंक्शन क्या है वो भी देख लीजिए। तो सैलिवरी ग्लैंड जैसे पैरोटिड था, तो पैरोटिड का लोकेशन ये है, पैपिला में रहता है। टंग के जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए पैपिला, और जो डक्ट होता है जिससे पैरोटिड ग्लैंड काम करता है उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। वैसे ही सब मैंडिबुलर का जो डक्ट होगा उसको वॉटसन्स डक्ट कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, सब लिंगुअल के पास इसका लोकेशन होता है। सब लिंगुअल में दो डक्ट आएंगे, बार्थोलिन और डक्ट ऑफ ब्रेनिवस, दोनों का लोकेशन देख लीजिए। उसी तरह से कुछ छोटे छोटे माइनर डक्ट भी होते हैं, जैसे माइनर सैलिवरी ग्लैंड, इसका शॉर्ट डक्ट होते हैं जिनका लोकेशन क्या होता है, माउथ में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या क्या काम है, उसका क्या क्या फंक्शंस है। तो फर्स्ट ये होगा कि वो स्टार्च को ब्रेक करने का काम करता है थ्रू द सैलिवरी अमाइलेज। ये हम लोग इसके फंक्शन में भी देख लिए। सैलिवरी अमाइलेज जो कि एक एंजाइम है जिसको कौन सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, जिसका काम होता है कि वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। यानी एक तरह से बोले तो वो स्टार्च के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा चीविंग और स्वेलोइंग। कोई भी फूड है उसको स्वेलो करने में, चबाने में, उसको मिलाने में कौन सा हेल्प करता है, हमारा सलाइवा ही हेल्प करता है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है दैट इज मॉइस्चराइजेज द इनसाइड द माउथ एंड क्रिएट्स स्मूथर स्पीच। अगर हम लोग बोल पा रहे हैं, अच्छे से कुछ बात कर पा रहे हैं, अच्छे से हमारा जो फूड लेते हैं अगर माउथ में जाने के बाद मॉइस्चर हो पा रहा है तभी वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। सो इनडायरेक्टली ये सलाइवा जो कि एक सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन है वो हम लोगों को स्पीच करने, बोलने में, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट कहते हैं। क्यों सॉल्वेंट इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। एज अ सॉल्वेंट कहने का मतलब ये फूड को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर देता है और टंग को बोलता है कि चलो जो भी फूड है उसको टेस्ट करो। सो ये सारे इसके मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है, स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, चीविंग एंड स्वैलोइंग में हेल्प कर रहा है, स्पीच में हेल्प कर रहा है, फूड को मॉइस्चराइज कर रहा है और एज अ सॉल्वेंट यानी फूड को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर पा रहा है। अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे रिलेटेड टू द सलाइवा। तो फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर है जिसको हम लोग हाइपोसैलिवेशन कहते हैं। हाइपोसैलिवेशन नाम से पता चल रहा है। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, मीन्स सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सलाइवा का सिक्रेशन कम होना, दैट इज हाइपोसैलिवेशन। यहाँ पे लिखा भी है रिडक्शन ऑफ सैलिवा सिक्रेशन इज नोन एज अ हाइपोसैलिवेशन। तो कभी कभी कुछ जब हो जाता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड में तो सलाइवा का सिक्रेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज अ हाइपोसैलिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, हाइपर सैलिवेशन। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, तो हाइपर मीन्स क्या होगा, ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, दैट इज एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, कभी कभी माउथ जो कितना भी पानी पी ले, कितना भी खाना खा ले, फिर भी क्या होता है, बहुत सूखा सूखा दिखता है। दैट डिसऑर्डर, वो भी कभी कभी एक डिसऑर्डर हो सकता है, दैट इज नोन एज अ ज़ीरोस्टोमिया। ये डिजीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर है, रिमेंबर दिस वन, ये डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ज़ीरोस्टोमिया में क्या होता है, ड्राई माउथ ड्यू टू हाइपोसैलिवेशन और एब्सेंस ऑफ सैलिवरी सिक्रेशन। मतलब कभी कभी क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड के फंक्शन घटने बढ़ने जो भी है उसमें जो भी प्रॉब्लम हो जाएंगे जिसके कारण हाइपोसैलिवेशन होगा, मतलब सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन घट जाएगा और घटने के बाद जो भी हमारा माउथ ड्राई हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सैलिवरी सिक्रेशन कम हो जा रहा है जिसके कारण हमारा माउथ ड्राई हो जा रहा है, एंड दैट डिसऑर्डर इज नोन एज अ ज़ीरोस्टोमिया। रिमेंबर दिस वन, दैट हाइपोसैलिवेशन मतलब सिक्रेशन कम हो रहा है, ज़ीरोस्टोमिया मतलब माउथ ड्राई हो जा रहा है हाइपोसैलिवेशन होने के कारण। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रोलिंग। ड्रोलिंग का मतलब होता है कि
सलाइवा का सिक्रेशन अनकंट्रोलेबल होते जा रहा है। आउटसाइड इनसाइड हर जगह क्या हो रहा है, सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो माउथ से बाहर भी आ जाता है। दैट डिसऑर्डर इज नोन एज अ ड्रॉलिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा मप्स होता है। मप्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों को पता भी है। इसमें क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड, रिमेंबर मैं बताई थी पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है, दोनों चिक्स के पास होता है, दो होता है, दैट इज़ वन पेयर होता है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, कुछ भी वायरल इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण हमारा मप्स होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ सोजक्रेन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो इम्यून सेल जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड भी आता है, लैक्रिमल ग्लैंड भी आता है। तो इसीलिए ये दोनों का भी जो भी सिक्रेशंस एंड ऑल होंगे वो अपने आप घट जाएंगे। सो ये कुछ डिसऑर्डर थे दैट इज रिलेटेड टू सैलिवा। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट में लीवर, पैनक्रियाज जो भी नेक्स्ट पार्ट होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। नोट्स है अपलोड, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लीजिए या फिर www.easyexplorepharma.in पे भी जाके ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।